नोटिस करेंगे कि कभी कभार हम लोग मन में ना कन्वर्सेशंस करते हैं। हाँ जी। वो कन्वर्सेशंस एक्चुअली क्या है? वो ओवरथिंकिंग ही है। मैथ्स एंजाइटी क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ लर्निंग। ये सब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करते ना, सब्जेक्ट तो एक मॉन्स्टर नहीं है ना कि वो जो एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंटली एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहिए रिलेशनशिप में। कैसे बाउंड्री? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टॉक। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज मैं आई हूँ आप सभी लोग के सामने एक नए एनर्जी और नए थॉट्स के साथ में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर, वो है रिलेशनशिप। क्यों रिलेशनशिप हर टाइम फेल होता है, क्यों रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आते तो है लेकिन रिलेशनशिप से हम उभर नहीं सकते, और कैसे बना सकते हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग। इस हर चीज़ का सवाल लेके हम आ रहे हैं इसी पॉडकास्ट चैनल में, और मेरे साथ है मेरे बहुत ही खास एक मेहमान शताब्दी खन्ना मैम। वेलकम मैम। सो सबसे पहले आप मुझे बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। ओके, मोस्ट वेलकम। और आप मुझे ये बताओ कि आप इस फील्ड में कब से हो और क्यों हो? हाँ, ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ कि ये जो रिलेशनशिप पैटर्न कोच के तौर पे मैं अभी प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं एक थ्योरी मैंने पढ़ा और उसके बाद ये प्रोफेशन, ये जर्नी मैंने शुरू किया, ऐसे नहीं है। बाय गॉड ग्रेस, मतलब शुरू से ही मैंने देखा है कि लोग ना मुझे ट्रस्ट करते हैं। ओके। सपोज 15 ईयर्स 20 ईयर्स बाद कोई मुझसे कांटेक्ट करे, फ्रेंड सर्कल से या कोई और, या नॉर्मल जो अभी के जो आसपास के जो फ्रेंड्स हैं ना, तो सब लोग आते हैं, आने के बाद वो अपने पर्सनल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मेरे साथ शेयर करते थे। ओके। अब जब कोई अपने पास कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होता है कि उनको वो सॉल्व करना, थोड़ा सा सॉल्व करना, सॉल्यूशन देना, कुछ सॉल्यूशन देना। yes. हाँ, तो मैं क्या करती थी कि मेरे पास तो कोई वैसे प्रोफेशनल तब नॉलेज नहीं था, मतलब थ्योरी बेस्ड नॉलेज नहीं है, तो मेरे जो पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है, तो उसी एक्सपीरियंसेस के थ्रू मुझे जो लर्निंग मिले ना, तो मैं वो शेयर करती थी नॉर्मली। और मेरे अंदर एक ये है कि हर कोई लेडी को कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, तो मैं पुश करती थी कि कुछ करो, लाइफ में कुछ करो। तो वो लोग ना सुनते थे, मेरी बात सुनते भी थे और बाद में मुझे फीडबैक भी देते थे कि शताब्दी, तुमने जो कहा था मैंने वो किया है, तो मेरे रिलेशनशिप में ये सुधार आए है, या मेरे वर्क फील्ड में ये प्रॉब्लम था वो कम हुआ है, और मैंने ये काम शुरू किया है। तो ये डिफरेंट जो फीडबैक्स मुझे मिलते थे ना, तो मेरे वो क्यूरियोसिटी लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ। कि ये है क्या। फिर मैंने देखा कि फैमिली डायनेमिक्स में, मेरे खुद के लाइफ में या फैमिली मेम्बर्स, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड सर्कल में, सबकी सिचुएशंस डिफरेंट है, पर्सन अलग है। सब लोग ना पेन जो गो थ्रू करते हैं ना, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में है ही, इसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही है। पेन जो गो थ्रू करते हैं ना, वो पेन सेम है, बट सिचुएशन से पेन तक आने के लिए कुछ इंसिडेंट्स, कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। बट वो डिफरेंट होने के बावजूद, सपोज 10 जन हैं, 3 लोगों में वो सिम्टम्स सेम होते हैं, बाकी चारों में अब देखेंगे कि चारों में वो सिम्टम्स, कुछ और सिम्टम है जो कॉमन है। ऐसे मैंने फिर वो देखा, बट मुझे तब ना पता नहीं चलता था कि मतलब है क्या ये। मैं तो सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई कर लिया है, बट पेन भी देख रही हूँ, बट वो पेन से मैं बाहर निकलूँ कैसे, या कोई मुझे पूछे तो मैं कैसे हेल्प करूँ कि मतलब हाँ तुम ये करो ताकि वो पेन से आप बाहर निकल के आ सको। मेरे लाइफ में भी जो चल रहा है, तो मैं तो पता नहीं चल रहा ना मैं इस पेन से बाहर कैसे निकलूँ। एग्जैक्टली। तो तभी मैं स्टडी करते करते मुझे पता चला कि ये लाइफ कोचिंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेस होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को हेल्प कर सकते हो बिना एडवाइस देके। क्योंकि लाइफ कोच कभी आपको एडवाइस नहीं देंगे, आपको गाइड करेंगे। वी नेवर गिव एडवाइस और सजेशंस, आपको हम लोग गाइड करेंगे। आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है ना, उसको हम डिज़ाइन करेंगे, एंड फ्यूचर लाइफ भी आपके डिज़ाइन करके देंगे। यही हमारे काम है। सो टोटली दिस इज अ मॉड्यूल काइंड ऑफ, लाइक पूरा डिजाइन करके मैं आपको दूंगी, आप उसी तरीके से चलो। और डिजाइन भी ऐसे करेंगे कि मैं जस्ट
साइड में रह के आपको गाइड करेंगे, आप खुद ही डिजाइन करोगे, Wow. आप उस लायक बन जाओगे कि आप खुद ही डिजाइन करोगे। दैट्स सुपर आइडिया हाँ, एक्चुअली आज के लाइफ में। एंड हम लोग कभी पास्ट लाइफ डिग नहीं करेंगे कि Okay. कोई क्लाइंट आए हैं तो पास्ट लाइफ में क्या हुआ, हाँ बताओ, कभी नहीं करेंगे। वो खुद ही रियलाइज करेंगे कि मेरे पास्ट लाइफ में ये हुआ था तो इसलिए ये सफ़र मैं आज कर रही हूँ। ओके। तो लाइफ कोचिंग का जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए, तो मैंने उसका सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे थोड़ा सा और समझना है, तो मैंने उसके एडवांस लेवल पे जाके न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP प्रैक्टिशनर का वो कोर्स किया। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली जो वो पेन है ना, डिज़ाइन तो फ्यूचर हम करेंगे, बट वो पेन से बाहर निकलेंगे तभी तो लोगों को वो एनर्जी मिलेगी कि वो डिज़ाइन करने लायक Exactly. हो। मन में अगर अंदर वो एनर्जी ना रहे तो हम डिज़ाइन कैसे करें। तो फिर मैंने उसके साथ वो कोर्स भी किए। ओके। तो फिर अभी मेरा जो प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ है तो वो सर्टिफिकेशन के बाद, बट एक्चुअली मैं अनऑफिशियली भी बहुत पहले से ये काम कर रहे हो आप। दैट्स रियली नाइस। ये हर टाइम होता रहता है, मतलब लाइक हाँ। कोई आता है इंसान अपने लाइफ में जो खुद को ट्रस्ट करता है और कुछ क्वेश्चंस का Exactly. सवाल भी हमसे मांगता है कि लाइक कुछ सॉल्यूशंस दे दो। इसलिए मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है कि आपसे मैं पूछूं Okay. और आप Sure, मेरे sure. लिसनर्स को बताओ कि जरूर, उन जरूर। लोग के लाइफ में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए तो वो कैसे हील करे खुद को। ठीक। सो ये पॉडकास्ट इसलिए हमने आज आपको इनवाइट किया है कि हम बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर श्योर मैं ट्राई करूंगी, जितना मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू और Yes. नॉलेज है मैं शेयर करने की Sure. कोशिश करूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या देखते हो एज अ कपल्स में, लाइक एज योर एक्सपीरियंस? हाँ, अब तक मैंने जो भी ऑब्जर्व किए हैं, ये देखिए, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं रिलेशनशिप पैटर्न कोच, पैटर्न ऑब्जर्व करना, तो मेरा काम ही है ऑब्जर्वेशन। ओके। अगर कोई इंसान मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा शुरू हो जाता है ऑब्जर्व करना, पैटर्न ऑब्जर्व करना। इसका हाँ। मतलब आप मुझे भी ऑब्जर्व भी कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं कर रही हूँ कुछ भी। कोई प्रॉब्लम Okay. शेयर करे तो फिर उसके बाद अब नॉर्मली observe कुछ करो। डिस्कशन हो, प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर अच्छा, देते हैं, अच्छा। तो उस चीज का मैं पैटर्न ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ओके। हाँ, तो जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं वो है कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन गैप अगर रिलेशनशिप में होगा तो दैट मीन्स देयर इज नो क्लैरिटी। अगर हम लोग क्लैरिटी बिल्डअप नहीं करते हैं और हम पार्टनर को एक हिंट दे देते हैं विदाउट एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग, आई एम गिविंग सम हिंट, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरे हिंट से वो समझ जाएंगे और अकॉर्डिंगली मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ वो अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है उसको जो क्या हो रहा है। Exactly. और जब मैंने देखा कि वो हिंट से भी समझ नहीं रहा है तो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये रिएक्शन खराब कर देते हैं, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और ज़ीरो क्लैरिटी जो होते हैं ना, उसी से ही मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस शुरू होते हैं। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस ये लाइक कम्युनिकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और एक सवाल मेरे दिमाग में नहीं, एक्चुअली ये जो सवाल है ना हर किसी के दिमाग में है कि आजकल के जो रिलेशनशिप है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हो गया है मुझे लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों हो गया है? हो गए कि जो आजकल के जो प्रेजेंट जनरेशन है ना, बहुत फास्ट लर्नर है, फास्ट सब कुछ फास्ट चल रहा है, सबको फास्ट करना है, सब कुछ जल्दी करना है। इस जनरेशन में एक चीज़ है कि उनके लिए ना हाई एक्सपेक्टेशंस लेवल है। ओके। दोनों तरफ ही हाई एक्सपेक्टेशंस लेवल है कि मुझे फुल अटेंशन चाहिए, मेरे लिए बहुत टाइम होगा उसके पास, और मुझे जो चाहिए मतलब वो उसे समझ जाएगा, हाँ, और मुझे इमोशनल सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ वो प्रोवाइड करे। ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस लेवल है उसके साथ साथ क्या चाहिए, एक इमोशनल स्किल डेवलपमेंट भी करना चाहिए ना। एग्जैक्टली करना वो चाहिए। इमोशनल स्किल डेवलप नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए लोग मतलब इमोशनल स्किल डेवलपमेंट क्या है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, उसको कैसे रेगुलेट करना नहीं आते हैं हम। वही जो मैंने अभी बताया ना, हिंट्स देते हैं, कंट्रोल फिर नहीं कर पाते हैं, फिर अक्यूज करते हैं, ब्लेम देते हैं, अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं, हाँ, फिर वो डिफेंसिव मोड पे चलेगा। ये सब तो डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए
सब रेडी है ना, सब सारे टूल्स है, ये सारे tools है। ये सारे टूल्स है डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे। सपोज किसी कारण एक पार्टनर हर्ट हुए है, तो क्लियरली बोल दो कि मैं हर्ट हुई हूँ। अगर ना बोल के चुप करके मुंह घुमा के बैठ जाए तो वो दूसरे पार्टनर को पता कैसे चलेगा? किसी को पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। अगर हर्ट हुआ है तो आपने ये किए हो, आपने मुझे इग्नोर किए हो या जो भी किए हो, इस वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, आप ऐसे मत करो। क्लियरली कम्युनिकेट कर दो। नहीं किया और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरा सेफ्टी सिक्योरिटी, इमोशनल सेफ्टी सिक्योरिटी सब समझ जाएंगे और अकॉर्डिंगली वो मुझे वो प्रोवाइड करेंगे और मैं अच्छा फील करूँगी, तो वही पे प्रॉब्लम हो जाता है ना। नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बिना अगर मैं ये बोल दूं कि यू डोंट केयर अबाउट मी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आप अटैक कर रहे हो ना, यू आर ब्लेमिंग दैट पर्सन, एक्यूज कर रहे हो। वहीं से वो भी डिफेंसिव मोड पे चले जाएंगे। हाँ, डिफेंसिव मोड पे चले जाने के मतलब ही वो डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो गए। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से हेल्दी रिलेशनशिप क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप यही है जो क्लियर कम्युनिकेशन हो। अगर जीरो क्लैरिटी रहा तो वो कभी भी हेल्दी नहीं बोल सकते हम। क्लियरली आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करो और इमोशनल जो कंट्रोल वो रेगुलेट करना सीखना चाहिए। वो एक स्किल है एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये अप्लाई करके सीखना चाहिए। सीखो और अप्लाई करो, हाँ, तभी जाके वो हेल्दी होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहिए रिलेशनशिप में। कैसे बाउंड्री? हेल्दी बाउंड्री मतलब, बाउंड्री देखिए, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस क्रिएट कर देना। बाउंड्री के मतलब है यू आर डिफाइनिंग कि आपके जो लिमिट है ना, लिमिट को आप डिफाइन कर रहे हो। अच्छा। कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके। आप जब ये करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब ऐसे ही करते हो तो अच्छा नहीं लगता। हमेशा नेगेटिव मत बोलो, पॉजिटिव भी बोलना चाहिए। आप जब ये करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको भी तो थोड़ा सा बूस्ट अप मिले ना, प्रेज मिले। तो दो तरफ से ही आप करो कि हमेशा आप ये मत करो अच्छा मुझे नहीं अच्छा लगता, आप वो मत करो अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप ये करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अगर जब वो किए थे मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वो भी आप लिमिट डिसाइड कर रहे हो ना, डिफाइन कर रहे हो ना कि मुझे क्या अच्छा लगता। ये है हेल्दी बाउंड्रीज। अच्छा, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सिर्फ लव इनफ होता है? मतलब लव एग्जैक्टली इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी रिलेशनशिप? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगी कि लव क्या है। ओके।